Everyone, and once again welcome back to your own channel Maths with Motivation. As you can see, today's topic is classification and tabulation of the data. First of all, the question arises, what do you mean by classification of the data? See, till now we have studied what is the meaning of data. आप डेटा को अरेंज कैसे कर रहे हैं. फर्दर क्वेश्चन आता है कि आपने जो डेटा आप कलेक्ट किया है आपको उस पर काम करना है. यू हैव टू वर्क ऑन द कलेक्टेड डेटा. अब उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जिससे ये आप इजीली जज कर पाएँ किस टाइप का डेटा कहाँ पर आपने एक ग्रुपिंग में रखना है. सी व्हाट हैपन्स दैट वी आर गोइंग टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. तो हम उस कलेक्टेड डेटा को क्लासीफाई करते हैं, मतलब ग्रुपिंग करते हैं. जो सेम टाइप का डेटा है उसको अरेंज किया जाता है. तो उस ग्रुपिंग करने से हमें बेनिफिट ये होता है दैट वी कम टू नो दैट विच डेटा इज रिक्वायर्ड एट विच पॉइंट ऑफ टाइम. Okay, so this is known as the classification of the data. Let's see what is written here. Classification is the grouping of the related facts into classes. अलग अलग क्लासेस में आप जो सेम टाइप के फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं. एंड टू मेक द डेटा फिट फॉर यूज़ इट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड इन अ कंडेंस्ड फॉर्म. कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब आप उसको कलेक्टेड फॉर्म में लिखते हैं रेदर देन डिस्पर्स्ड फॉर्म में. एंड फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी दैट द कलेक्टेड डेटा शुड बी डिवाइडेड इनटू क्लासेस एंड सब क्लासेस अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स. मीन्स कुछ क्वालिटीज़ बेस्ड हम डेटा को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं. एंड दिस प्रोसेस is known as classification of data. Ideal classification should be according to the purpose of investigation. आपका मेन रीज़न क्या है क्लासीफाई करने का, आप क्यों से अलग अलग कैटेगरीज सब कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको डेटा जो है उसी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना होता है. Of classification, what are the different objectives of classification, why we need to classify the data, क्यों रिक्वायरमेंट होती है या हमें उससे क्या बेनिफिट मिलेगा. द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर एज फॉलोज. टू मेक द डेटा सिंपल एंड ब्रीफ. आप जो डेटा लेते हैं वो रफ फॉर्म में होता है, वो रो फॉर्म में होता है, तो हम उसको जब क्लासीफाई कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में, देन वी कम टू अंडरस्टैंड दैट विच टाइप ऑफ डेटा इज लाइंग इन विच ग्रुप. सो आपके लिए वो सिंपल एंड ब्रीफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है. To bring out the points of similarities and dissimilarities, as I told you that on the basis of different characteristics we segregate the data. तो वहाँ पर आपको सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बारे में पता लग जाता है. टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, टू मेक इजी, मतलब आपको डेटा जो गिवन है आप उससे इजीली कंपेयर कर सकते हैं अगर आप उसको क्लासीफाई कर रहे हैं. साइंटिफिक एंड क्रिटिकल अरेंजमेंट. एंड द लास्ट वन इज टू रिवील द बेसिस ऑफ टेबुलेशन दैट विच टाइप ऑफ डेटा इज लाइंग इन विच ग्रुप. वो इजीली हमें यहाँ से कंफर्म हो जाता है जब आप उसको डिफरेंट क्लासेस और सब क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं. ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन. क्वालिटीज़ क्या हैं क्लासिफिकेशन की. नंबर 1, होमोजेनिटी. डेटा शुड बी होमोजीनियस, मतलब सेम टाइप ऑफ डेटा जिसको आप क्लासीफाई कर रहे हैं वो एक ग्रुप में जाता है. ठीक है, होमोजेनिटी सेम टाइप के लिए आता है. क्लैरिटी, क्लासिफिकेशन शुड बी सिंपल एंड क्लियर. अब ऐसा ना हो कि क्लासीफाई कर रहे हैं इवन देन यू आर नॉट एबल टू गेट दैट विच टाइप ऑफ डेटा इज लाइंग इन विच ग्रुप. स्टेबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू चेंज. ऐसा ना हो कि आपने जो क्लासीफाई किया है डेटा, जो ग्रुपिंग की है, आपको फिर जब रिक्वायरमेंट पड़ी है तो आपने वहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिए, किसी और ग्रुप से डेटा लिया, तो पहले ही हमें उसे प्रॉपर वे में अरेंज करना चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल बट नॉट द रिजिड वन. डाइवर्सिफिकेशन, इट मीन्स इट शुड possess the characteristics of diversification.